एक चीज पूछना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर दावा हो गया है कि सरकार जो है, एक पत्रकार कह रहे हैं कि सीटें कम होंगी लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। अजय जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी या तो हम सरकार बनवाएंगे। देखिए सुचारिता, आपने कल अरविंद केजरीवाल जी का बॉडी लैंग्वेज नोटिस किया था? कल जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उनके बॉडी लैंग्वेज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास की कमी ही ये बता रही है। कल से लेकर के आज तक पूरी की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार कभी चुनाव आयोग, कभी राजीव कुमार, कभी ईवीएम, कभी दिल्ली पुलिस, लगातार ये पटकथा लिखी जा रही है। आप तैयार रहिए, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। जब आने वाले 8 तारीख को 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। लगातार फिर से संविधान खतरे में आ जाएगा, चुनाव आयोग खतरे में आ जाएगा। लेकिन उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि अभी 4 महीने पहले जो चुनाव निकले हैं, दिल्ली की देवतुल्य जनता ने अपना जनादेश 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर के अपना रुख साफ कर दिया है। जैसे 7 सांसद उन्होंने देने का काम किया था, इस बार भी निश्चिंत रहिए। गुरु प्रकाश जी, ये बात आपने पिछली बार भी कही थी, 2020 में भी कही थी कि हमारी सीटें आ रही हैं। इस बार क्या बदल गया कि आपको लग रहा है ये होगा? पिछली बार भी आप सरकार नहीं बना पाए थे, इस बार क्या बदला है? क्या बदला है? हाँ, सुचेता जी को याद बहुत रहता है। गुरु प्रकाश जी, 2020 की याद दिला दी आपको। देखिए ऐसा है, नहीं, देखिए सुचारिता, ऐसा है कि लगातार इन्होंने जो वादे किए हैं, 1000 रुपए देंगे। पंजाब की महिलाएं अब तक वेट कर रही हैं। 2022 में चुनाव हुआ था, अब तक कोई पैसा उनके खाते में नहीं आया है। इन्होंने कहा था कि फ्री बिजली, फ्री पानी। हमने तो, हमारे प्रत्याशियों ने सुचारिता कहा है, अगर आपको फ्री बिजली मिलती है आप अरविंद केजरीवाल को वोट दो, अगर आपको फ्री पानी मिलता है आप अरविंद केजरीवाल को वोट दो। हमारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है, और हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है उससे ये स्पष्ट होता है कि 2/3। अच्छा, आपका फीडबैक है, आप सरकार बना रहे हैं। यहाँ अजय जी कांग्रेस के लिए सरकार बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं भी बनाएंगे, हमारी नहीं बनी तो दूसरे के हमारे सहयोग के बिना नहीं बनेगी। प्रीति जी के पास जा रही हूँ। प्रीति जी, आपने 2 दावे सुन लिए हैं, आपने 2 दावे सुन लिए हैं। मुझे बताइए, थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, इस बार क्या हो रहा है? यहां आपकी सीटों के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद सरकार बने लेकिन सीटें कम होंगी। सर, एग्जिट पोल तो हमने बहुत देखे हैं। जब हम 2013 में लड़े थे, हमें 2-3 सीट दे रहे थे, 28 आई। फिर हमें बोल रहे थे कि दूसरी बार 15 में सरकार बना लोगे, 67 आई। पिछली बार भी हमें कुछ 50 के करीब दी थी, 62 आई। पंजाब में भी हमें 57 दे रहे थे, 92 आई। तो एग्जिट पोल हम ही कह रहे हैं, दे दो भैया बीजेपी को, जिता दो उन्हें, क्योंकि जीतने तो हम वाले हैं चुनाव। अच्छा, आप कह रही हैं एग्जिट पोल इन्हें जिता दो, जीतेंगे हम, एक्चुअल विक्ट्री हमारी होगी। एक्चुअल विक्ट्री 100% अरविंद केजरीवाल की होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार वापस बनाने जा रही है। इस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या है मैम? जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हर घर में 25,000 रुपए की बचत की है, लोगों का भरोसा बस अरविंद पे है। बीजेपी 1 नंबर की झूठी पार्टी है। महाराष्ट्र में उन्होंने लाड़की बहन बनाई थी, 2 करोड़ महिलाओं को 4 महीने पैसे दिए। अब 65 लाख को बोल दिया पैसे तो देंगे नहीं लेकिन वसूली भी करेंगे आपसे। तो अब वो बेचारी बहनें नहीं रही, अब वो देवेंद्र फडणवीस की बहन नहीं है, अब वो एकनाथ शिंदे की बहन नहीं है, भाई बहन का रिश्ता टूट गया। उन्होंने राजस्थान में बोला था 21,000 देंगे प्रेग्नेंट महिलाओं को, अभी भी वो पुरानी 8,000 वाली स्कीम ही चल रही है। तो बीजेपी तो 15 लाख भी दे रही है, 2 करोड़ नौकरियां भी दे रही है। बीजेपी के जुमले पे दुनिया में आई थिंक कोई रहा नहीं है जो यकीन करता है। जिनको थोड़ा बहुत मोहब्बत है बीजेपी से, वो उनको जिता देते हैं। जरा तस्वीरें चला दीजिए उनकी तरफ। हाँ, गुरु प्रकाश जी, लेकिन असेंबली में दिल्ली की तो पढ़ी लिखी जनता है, वो इन्हें वोट नहीं कर रही है। अच्छा, पढ़ी लिखी जनता है वो आपको वोट नहीं कर रही है गुरु प्रकाश जी, वो आम आदमी पार्टी को वोट कर रही है। उनकी तरफ से बार बार यही कहा गया कि आपको अगर पढ़े लिखे नेता चाहिए तो हमारे को वोट कीजिए। जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मैं आनंद जी के पास जाऊं। मतलब ये देखिए सुचारिता, कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। आपने कहा ये जनता पढ़ी लिखी है, तो यही पढ़ी लिखी जनता ने हमें 6 महीने पहले लोकसभा में 7 के 7 सांसद दिए थे। इसी पढ़ी लिखी जनता ने आपको 7 में से 0 सांसद दिए थे। इसी पढ़ी लिखी जनता ने हरियाणा में आपकी हवाबाजी खत्म कर दी थी। इसी पढ़ी लिखी जनता ने आपको गुजरात में आपको बाहर का दरवाजा दिखाया था। तो जनता के विवेक पे इतना भरोसा रखिए, इतना अहंकार मत करिए। आतिशी जी मानते हैं ऑक्सफोर्ड से आई हैं, कैम्ब्रिज से आई हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की नब्ज को पकड़ने में असफल रहे हैं। वो चाहे अरविंद केजरीवाल का लिकर स्कैम हो, उनका स्कूल का स्कैम हो, उनका हॉस्पिटल का स्कैम हो, सारा का सारा दिल्ली वालों का पैसा लेकर के गोवा में चुनाव
कराने की बात हो, आज अरविंद केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज आप आज देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज दिल्ली को कल देखिए। मैं एक चीज बताऊं गुरु प्रकाश जी की जनता मैं जवाब दूं? जी, आप बार बार ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में वोटर ने मन बना लिया, वो बीजेपी को वोट दे रहे। मैं अनंत जी के पास एक बार जा रही हूं। अनंत जी, दिल्ली में 15% वोटर ऐसा है जो लोकसभा में बीजेपी को वोट करता है लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है। इस बार क्या बदलने वाला है या वही रहेगा? तो चरिता जी आप प्रश्न रही थी तो मेरे दिमाग में दिलचस्प आपकी आवाज में ऑडियो ठीक नहीं है अनंत जी, ऑडियो में बहुत एको आ रहा है, इसको जरा ठीक करा देते हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है दिल्ली की जनता का। यानी कि ऐसा वोटर है जो बीजेपी को भी वोट दे रहा है और वो आम आदमी पार्टी को भी वोट दे रहा है। ये लोकसभा और विधानसभा का फर्क है ममता जी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। इस बार क्या बदलेगा ऐसा? मैं बताती हूँ आपको। हाँ। देखिए, इस बारी जो बदला है वो बदली है अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर। 2013, 2015, 2020 में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी नहीं थे, वो भ्रष्टाचार उन्होंने कोई किया नहीं था। हाँ। उनका जो नारा था वो था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का। आज वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए हैं और दिल्ली की जनता बोल रही है कि आपके साथ पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं हुआ है सर जी, आपने भ्रष्टाचार किया है। अजय जी, आप क्यों हंसे? आपके नेता तो बहुत फर्जीवाल बड़ा उन्हें कह रहे थे, आप क्यों हंस रहे? ममता जी से तो आप सहमति हैं? हाँ, देखिए, हम बड़े राजा से सहमत हैं और छोटे राजा से सहमत हैं। एक बड़े जुमलेबाज राजा हैं एक ही हैं आपके, और एक छोटे जुमलेबाज हैं। और मैं बीच में नहीं बोलता। हाँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और लोगों ने दिल्ली के परिवर्तन का मन बना लिया है। जैसा शीला जी से चाहते हैं वो राहुल जी और वो राजकुमार जो देश छोड़ करके चले जाते हैं, वो राजकुमार जो देश छोड़ करके चले जाते हैं, वो राजकुमार जो कहते हैं कि मैं भारत के साथ लड़ाई लड़ूंगा, वो राजकुमार जो भारत के अगेंस्ट खड़े रखे, उन राजकुमार की बात करो ना। गांधी परिवार के बैठे हैं राजा बाबू, तेल कंपनी और मुखौटे चेहरे, कृपा अपनी बात ठीक है, एक बार बड़ी खबर वाली का इस्तेमाल कर रही है। ये क्या होता है? ये राजा बाबू, रानी बाबू, क्या है ये सब? एक बार बड़ी खबर बता। बड़े राजा सेंट्रल दिल्ली में 5 बजे तक 55.24% मतदान हुआ है। ईस्ट दिल्ली में, ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 58% मतदान हुआ है। ब्रेकिंग। नॉर्थ दिल्ली में 5 बजे तक 57% मतदान हुआ है और वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 5 बजे तक 58%, शाहदरा में 5 बजे तक 61%। यानी आप मान लीजिए कि जब तक टोटल फिगर आएगी, अगर ये 60% तक टच कर जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास खबर आ रही है 5 बजे तक तकरीबन 56% वोटिंग दिल्ली में हो गई है। तो जब तक ये टोटल फिगर्स आएंगे, दिल्ली के लोग घर से बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। वो चाह क्या रहे हैं? इसी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल रिटर्न्स, या वो वापस वो चाह रहे हैं कि 27 साल का सूखा खत्म हो। मैं एक बार जरा अपने सहयोगी सागर के पास जा रही हूं। आज ये देखा गया, वो ओखला से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सागर, जरा बताइए, देखा गया जो मुस्लिम पॉकेट्स थी उनमें बम्पर वोटिंग हुई है। उनमें एक सीलमपुर भी था जहां विवाद भी हुआ कि फर्जी वोटिंग हो रही है, बुरके में वोटिंग हो रही है। ओखला में आप मौजूद हैं। अमानतुल्लाह खान ने कल ही एक वीडियो जारी किया जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई है, FIR भी दर्ज हो गई। वो कह रहे थे सब हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। क्या तस्वीर नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल सुचारिता, पूर्वी दिल्ली जिसका वोटिंग प्रतिशत आप बता रही थी, अभी तक यहाँ पर आज जो वोटिंग हुई है, इस बार अमानतुल्लाह खान के अलावा ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ पर अपना दमखम लगाया। कुछ लोगों से बात लेकिन करिए। आखिरी लम्हे में जब कुछ लोग वोट करके निकले, वो लोग भाई हमारे साथी खड़े थे, उन लोगों का ये कहना है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल है। क्या रहा इस बार लग रहा है कि मनीष बीजेपी का माहौल है यहाँ पर, अच्छा माहौल है, अच्छी वोटिंग प्रतिशत रहा है यहाँ पर, और हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाली सरकार बीजेपी की भी हो सकती है। 10 साल तो अमानतुल्लाह यहाँ पर रहे, क्या नाराज किए क्या वो आप लोग? नाराज क्या होता है ना, एक बार कि आए हमारे पास और हमसे सुने, मिलना। नाराजगी तो यही है उनसे क्योंकि इस काम को लेकर पब्लिक धक्के खा रही है, चक्कर काट रही है, हाँ जी आ रहे हैं, करवा रहे हैं। इसी चीज़ को नाराजगी तो पूरी पब्लिक को है। अब पब्लिक का मूड चेंज हुआ है तो उम्मीद लगता है कि खिलेगा यहाँ पर।